हेलो प्यारे बच्चों, कैसे सभी हैं। तो आज का सेशन जो है वो आईटी और आईटीज़ का है ना, जो कि आप लोग का ये पेपर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस की जगह पर आईटी रखे हुए हैं वो सारे बच्चे इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट जो है वो पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप लोग एक बार जा कर के देख लेंगे। तो आज हम लोग जो है सेकेंड यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग का सिलेबस है। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, फर्स्ट में जो पढ़ना था वो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल पढ़ना है, और सेकंड जो है वो लोग का पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा ऐसा टर्म है, कंपोनेंट्स है जो पढ़ना पड़ता है लोग को, उसको लोग आज में इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट नहीं देखें प्लीज़ आकर के इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ लेंगे। चलिए, तो देखिए इसमें क्या रहा है। सबसे पहले तो आप लोग सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का जो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में लोग का आता है। ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर का कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि सबसे पहले इनर जो मोस्ट होता है कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का ना, तो इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले हार्डवेयर कंपोनेंट। सबसे पहले हम हार्डवेयर का कल्पना करते हैं। अगर अब हार्डवेयर के बारे में अगर सोच लिए अपना, तो उस नेक्स्ट जो लेयर जो होता है हम लोग का ना, वो होता है एक तरह से आप यहाँ कह सकते हो, नेक्स्ट जो लेयर है हम लोग का वो आता है इसी का, इसका नाम है ओएस। इसका नाम क्या हम लोग का ओएस है। ओएस को या इसको लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, यदि ये चीज़ का आपका कल्पना आप अच्छा से अगर कर लिए, सोच लिए, तो नेक्स्ट जो लेयर हम लोग का जो होता है, नेक्स्ट लेयर जो होता है उसको एक तरह से लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या सो बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर में जो क्या करते हैं, कोई भी यूजर, हम लोग जो है कि यूजर है, हम लोग प्रोग्रामर हैं, हम लोग काम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो इसीलिए एक बहुत ही इंटरनल पार्ट्स होता है ओएस का। इसके बिना ओएस देखो एक तरह से क्या किया, ओएस कहाँ पर है, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में है। तो दोनों के बीच में क्या करता है, एक रिश्ता को, एक लिंक को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, तभी हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं सभी कंपोनेंट और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो देखिए इसमें किस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी पर्पस जो होता है किसी भी ओएस का, वो क्या होता है, ओएस किस लिए लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहता है क्या करता है ये ओएस कंप्यूटर में। तो कहता है यहाँ पर टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, जितना भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होता है उसको क्या करना, मैनेज करना। टू प्रोवाइड ये प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर दी है तो उसको क्या करना, एक प्लेटफॉर्म को तैयार करके देना कि कैसे काम होगा नहीं होगा, ये सब सारा चीज़ जो है हम लोग को इसमें करते हैं। नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं टू एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तुरंत ऊपर बताए थे हम लोग कि ये एक तरह से इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा अभी क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीज़ जो है एक तरह से प्राइमरी पर्पस होता है किसका, ओएस का। चलिए अगला पार्ट लोग पढ़ते हैं। ओएस में एक शब्द आता है कि प्रोसेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस। जैसे आप लोग कभी क्या करते हैं, कोई ऑफिस जाते होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वहाँ के किसी ऑफिसर को देते हैं कि सर ये काम करके आप दीजिएगा। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट दिन दे दिए, अब बोला कि नहीं आप 5-7 दिन के बाद आइएगा। जैसे आप चले गए चौथा दिन में, जब वहाँ गए पूछने के लिए तो आपको बोलता नहीं आपका काम प्रोसेस में है। कहाँ है आपका काम, प्रोसेस में है, अभी आप वेट करिए, आपको हम वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। ये प्रोग्राम इन HLL, जब कोई प्रोग्राम को लिखते हैं लोग हाई लेवल लैंग्वेज में, ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पीरियड में रहता है, ये एक फाइल ऑन द डिस्क, ये रनिंग कमांड, एक कमांड जो रन हो रहा होता है। तो इसमें जो परफेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का यहाँ पर, ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। यदि कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पीरियड में अगर है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। क्या उसको बोलते हैं लोग, प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि ये जो है टोटल जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस होता है ना, उसका एक पार्ट है हम लोग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चूँकि इसके पहले हम कुछ फर्स्ट यूनिट पढ़ा चुके थे, जो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, एक बार उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए विच रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ओएस इनटू मेमोरी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम लोग लोड करते हैं इनटू मेमोरी में, तो उसको क्या कहते हैं। एक्चुअली में आपको सबको पता है कि जो ओएस हम लोग का होता है, जो स्टोर होता है हम लोग का, वो कहाँ रहता है, तो वो जो रहता है हम लोग का, एक मिनट,
देखिए एक्चुअली में आपको सबको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो SSD जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या रहता है लोग का, वो स्टोर रहता है कहाँ पर, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से जब डाटा जो है जो होता है उसको कहाँ भेजते हैं लोग, प्राइमरी मेमोरी में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, प्राइमरी मेमोरी में क्या करते हैं, सेंड करते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसको कहते हैं रैम और रोम। तो रोम में तो कुछ लोग करते नहीं हैं तो रैम में जाता है। तो वे कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है लोडिंग द OS इनटू मेमोरी, और यहाँ से जो डेटा को हम भेजते हैं कहाँ पर, प्राइमरी मेमोरी में, इसको क्या कहा जाता है, बायोस या बूट लोडर है ना, या कमांड इंटरप्रेटर। तो देखो इस जो शब्द है ना वो हम लोग का एक वो क्या किससे है, बूट लोडर से है। किससे बच्चों, बूट लोडर से है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इसको लोग कहते हैं। लोडर का मतलब बूटिंग के समय जो सॉफ्टवेयर लोड होता है हम लोग है ना, OS से प्राइमरी मेमोरी में, OS को प्राइमरी मेमोरी में जब लोग क्या कहते हैं उसको लोड करते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं यहाँ पर, बूट लोडर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बूट लोडर। और बायोस जो भी होता है एक प्रकार का ये भी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कहाँ रहता है, रोम में। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो हम लोग का बायोस है ये कहाँ रहता है, रोम में, जिसका मेन काम क्या होता है कि जो भी हमको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, CPU में, तो उसके लिए अलग से कोई ड्राइवर को हमको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। हमारा सिस्टम में जो ऑटोमेटिक वो फंक्शनल बन जाता है, काम करना शुरू कर देता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कभी कभी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक। ये भी कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। कर्नल के बारे में भी बताएंगे आपको कि कर्नल जो होता है ये हम लोग का इंटरनल पार्ट्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हार्डवेयर को और अन्य हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या करता है, वो इंटेग्रेट करवाता है हम लोग का। ठीक है। और कमांड इंटरप्रेटर को एक तरह से लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं इसको, सेल कहते हैं। कि जहाँ से क्या करता है, कोई यूजर अपना कमांड देता है आगे फर्दर कोई प्रोसेस को या कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना था। यहाँ पर इसका जो आंसर क्या होगा हम लोग का, उसको बोलते हैं लोडर, बूट लोडर। क्योंकि जब हम लोग जब यहाँ बूटिंग का एक यहाँ जब बात अगर आ रहा है तो बूटिंग जो है आप लोग याद रखेंगे, बूटिंग जो होता है कंप्यूटर में दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं लोग क्या कहते हैं उसको, कोल्ड बूटिंग। क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं, कोल्ड बूटिंग। और एक को बोलते हैं क्या हम लोग उसको वार्म बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग लोग कहते हैं। देखो कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि जब आप कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम अगर स्टार्ट करते हो, जब सिस्टम आपका बंद रहता है, ऑफ रहता है, तो फर्स्ट टाइम यदि उसको अब स्टार्ट करते हो तो उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग को कहते हैं हार्ड बूटिंग भी, और कोल्ड बूटिंग को कहते हैं सॉफ्ट बूटिंग के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। तो जो वार्म बूटिंग कब होता है, आपका सिस्टम जो वो रनिंग पीरियड में है, काम कर रहा है, और अब उसी पीरियड में अगर जिस सिस्टम को तुम क्या करते हो, बूट कर देते हो, फिर से रिस्टार्ट कर देते हो, तो उसको कहते हैं लोग यहाँ पर बूटिंग कहते हैं, उसको वार्म बूटिंग के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है। तो उसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। जो कमांड इंटरप्रेटर जो होता है हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको यहाँ पर लोग उसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये क्या कहता है, टू क्रिएट ए न्यू फाइल, एक नया फाइल को बनाना, टू हैंडल फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू हैंडल फाइल्स, वो जितना भी फाइल रहता है उसको हैंडल करना, टू गेट एंड एक्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, मतलब कि टू गेट और एक्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। तो इसका जो अभी ऊपर बताए थे इसका सेंस क्या होगा, यही होगा हम लोग का होगा। क्यों होगा, क्योंकि कमांड इंटरप्रेटर एक ऐसा लोकेशन होता है, जगह होता है, या एक तरह से इंटरप्रेटर होता है कि जहाँ से हम अपना जो हमें रिक्वायरमेंट होता है वो कमांड हम सिस्टम को देते हैं ताकि वो एक्जीक्यूट करके हमें कुछ ना कुछ वो आउटपुट हम लोग को प्रोवाइड करे। तो इसको लोग कहते हैं यहाँ पर कमांड इंटरप्रेटर। और कमांड इंटरप्रेटर जो होता है रिलेटेड जो होता है वो किससे होता है बच्चों, सेल से होता है। किससे होता है, सेल से। अभी इसके देखो डायग्राम भी बनाए हुए हैं, अभी आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखेंगे कि सिस्टम कंप्यूटर का जो इंटरनल पार्ट्स होता है उसको कहते हैं क्या लोग, हार्डवेयर। और ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हार्डवेयर। जैसे कि आपका टर्मिनल कहाँ है, प्रिंटर है, डिस्क है, मेमोरी है, इस सभी कंपोनेंट को यहाँ पर क्या कहते हैं लोग, हार्डवेयर कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर कहते हैं।
कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आता है उसके बाद हार्डवेयर के बाद जो नेक्स्ट जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्नल। क्या सो बोलते हैं यहाँ पर, कर्नल। ये कर्नल का हम लोग का लेयर है, ठीक है। और कर्नल के ऊपर जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सेल। क्या सो बोलते हैं, सेल। और सेल जो होता है एक ऐसा जगह होता है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि क्या काम करना है नहीं काम करना है, ये चीज़ जो हम लोग को प्रोवाइड करता है कौन, यूजर। तो इसीलिए कर्नल क्या करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट को ये मैनेजमेंट करता है। और इसी हद तक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द कोर पार्ट, सबसे इंटरनल पार्ट क्या होता है किसका, किसी भी ओएस का, दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन होता है, तो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन होता है, कर्नल। ठीक है, और सेल जो होता है वो इंटरेक्ट रहता है कर्नल और एप्लीकेशन के बीच में भी हम लोग का है। एक तरह से कह सकते हो हार्डवेयर और सेल के बीच में कौन काम कर रहा है, कर्नल काम कर रहा है हम लोग का। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको कह रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, सी नंबर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है 15 नंबर, व्हाट इज द डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक क्या होता है, बहुत ही सारा टर्म है, हमेशा एक सब एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक एक प्रोसेस होता है हम लोग का, सिचुएशन होता है जहाँ पर समझ जाना कि कोई प्रोसेस कोई काम हम लोग का तत्काल करंट में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है, उसे बोलते हैं डेडलॉक में चले जाना ना। तो कोई आदमी जो है बेहोशी हो गया है, बेहोश हो गया है, तो बेहोशी का मतलब हुआ कि उसको होश नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई काम में वो जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एक सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल बिकॉज प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर। ठीक है, जो आप वहाँ पर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, वहाँ कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर, सभी प्रोसेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। उसको कहते हैं यहाँ पर क्या, डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक एक बहुत बड़ा पार्ट होता है वो इसमें, जो कि आपको हायर क्लास में बहुत बढ़िया से डिटेल में इसको पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोर पार्ट है ना ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स द हार्डवेयर। जो हार्डवेयर को क्या करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का क्या होगा, अभी यहाँ पर कर्नल होगा। क्या होगा हम लोग का, कर्नल। कर्नल जो है बहुत ही इनर कोर पार्ट होता है हम लोग का किसी भी ओएस का, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है किससे, हम लोग का हार्डवेयर कंपोनेंट से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कमांड लाइन इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नोन अभी तो हम लोग बताएं कमांड लाइन इंटरप्रेटर है ना, इसको हम लोग क्या यहाँ पर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, सेल। क्योंकि सेल एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ से यूजर जो होता है कि अपना कमांड जो से एक्सिक्यूट करना चाहता है सिस्टम में वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे लिखवा दिए यूजिंग सेल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ यूजिंग सेल यूजर गिव्स कमांड टू कर्नल टू एक्सिक्यूट सर्टेन ऑपरेशन इन कंप्यूटर। ठीक है, यूजर जो होता है अपना कोई कमांड देता है टू कर्नल, किस लिए, टू एक्सिक्यूट सर्टेन ऑपरेशन, किसी खास काम को करने के लिए। सेल जो होता है एक ब्रिज होता है, एक पुल होता है जो यूजर और कर्नल के बीच में काम करता है, क्योंकि यूजर जो है यहाँ पर इंटरेक्ट होता है किससे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रोसेस स्टेट्स फॉर ओएस। देखो जो प्रोसेस स्टेट जो होता है हम लोग का, जो काम होता है हम लोग का, उसको कितने टोटल कितना उसका फेज होता है प्रोसेस के लिए। तो याद रखेंगे टोटल कितना होता है हम लोग का यहाँ पर 5। कितना होता है हम लोग का 5। कौन कौन, तो पहला होता है न्यू, पहले नया तैयार करना हम लोग करेंगे, फिर उसको रेडी करेंगे, फिर रनिंग करेंगे, वेट करेंगे और फिर उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो कोई भी प्रोसेस जो आप कमांड को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं कंप्यूटर में ओएस के थ्रू से ना, वो इसको 4 स्टेप से हम लोग को उसको गुजरना पड़ता है, तब वो काम हम लोग का हो पाता है। ठीक है, तो 18 का सी नंबर क्या हम लोग का यहाँ पर 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट फंक्शन ऑफ ओएस, ओएस का कौन इसमें से एक गुण नहीं है। तो ये जो मेमोरी को मैनेज करना ये गुण है, इनपुट आउटपुट को मैनेजमेंट करना ये भी गुण है, सिक्योरिटी को मैनेजमेंट करना ये भी गुण है, लेकिन यूजर मैनेजमेंट में हम लोग को मैनेजमेंट करना कि हम कहाँ खाएंगे, कब कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या लाइफ स्टाइल है, ये सब चीज़ पर जो है ओएस आपका कोई अपना कंक्लूजन ये वगैरह हम लोग को प्रोवाइड वो नहीं करता है। ठीक है, हाँ अब का समय जो आ रहा है वो उसको बोलते हैं एआई का युग। तो एआई का युग में जो है अब थोड़ा सा जो है हम लोग जो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा माइंड सोचना समझना
काम करना, ये सब पर निर्भर करता है हम लोग का। ठीक है, तो इसका जो अभी परफेक्ट जो आंसर अभी जो होगा क्या हम लोग का होगा, यूजर मैनेजमेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नॉट नॉट एंड फीचर ऑफ ओएस, कौन है ओएस का फीचर एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो विंडोज एक्सपी तो ये हम लोग का एक एग्जाम्पल है ओएस का, जो माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, एमएस बनाती है। मैक ओएस भी एक प्रकार का ओएस ही होता है जो एप्पल कंपनी लोग का बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एमएस डॉस भी एक कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। तो एप्पल जो हम लोग का यहाँ एग्जाम्पल नहीं है किसका, ओएस का, क्योंकि एप्पल एक कंपनी है जो मैक ओएस को बनाती है। तो एप्पल नाम का कोई यहाँ पर कोई एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब नहीं होता है, ओएस नहीं होता है, एप्पल एक कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ये था आपका जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताएं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला जो है सेशन हम लोग फिर से प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो आपका है, देखिए कि हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं कब से, तो 9 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं आईटी के लिए। तो आप लोग जो है मोबाइल नंबर हमारा जो है वो तो आप लोग को पता होना चाहिए, 9708635508, ये हम लोग मेरा मोबाइल नंबर है। जब भी आपको क्लास ज्वाइन करना हो, अच्छा से पढ़ाई करना हो, अच्छा रिजल्ट पाना हो, एज लाइक कंप्यूटर साइंस जैसे लोग पढ़ाते हैं, सभी बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग को भी बहुत ही अच्छा से क्लासेस को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।